अभी हाल ही में आप मुंबई गए थे तो वहाँ आप बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकारों से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से आप मिले थे। हाँ। उस मीटिंग का क्या एजेंडा, आप क्या चाह रहे हैं उनसे और रिस्पांस कैसा मिला आपको? देखिए, मैं मुंबई गया था उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो को लेकर के। रोड शो में मैं उद्योगपतियों से भी और निवेशकों से भी मुलाकात मैंने की थी। वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों और बैंकर्स के प्रमुखों के साथ मैंने दूसरी बैठक की थी, और तीसरी बैठक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ मैंने की थी। तीनों बैठक मेरी बहुत सफल थी और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था लोगों का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी फिल्म सिटी बहुत जल्दी आने वाली है। इसको लेकर के मुझे उनके साथ संवाद बनाना था, और उनके साथ संवाद बनाने के साथ साथ कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में उनकी राय भी लेनी थी। उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादातर की राय बहुत पॉजिटिव थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में नहीं आए थे, या उनको कोई कार्यक्रम करने या यहाँ पर कोई भी अन्य आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया था। उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं थी। मैंने उनको कहा, आप एक बार यूपी में आके देखिए। आपने नोट किया होगा उत्तर प्रदेश में पारंपरिक तौर पर, आप जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले से ही हिंदी फिल्मों में उत्तर प्रदेश का जब चित्रण किया जाता है तो कोई अपराध की कोई कहानी होती है, कोई किडनैपिंग की कोई कहानी होती है, इस तरह की कहानियों में उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि रखी जाती थी इससे पहले। तो आपको लगता है अब उसको बदलने का समय आ गया है? अब उत्तर प्रदेश की पहचान राम जन्मभूमि से और काशी विश्वनाथ धाम से है। अब उत्तर प्रदेश उससे उभर चुका है। जी, अभी मैं वापस उस फिल्म पर ही आता हूँ। पठान फिल्म को जब आई तो उसमें एक देश दो हिस्सों में बट गया, पोलराइजेशन हो गया, और ऐसा लगने लगा कि जो इस फिल्म को देखेगा वो एंटी नेशनल है, और जो है वो एक कई लोगों ने उस पर बयानबाजी शुरू कर दी। क्या आपके राज्य में भी उस फिल्म का विरोध हुआ, या आपने उसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को समझते हुए? उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विरोध कहीं नहीं हुआ था। एक जगह वो आपसी विवाद था। वहाँ पे एक दर्शक उस पूरी फिल्म को रील बना रहा था उसका। इसको लेकर के सिनेमा हॉल के कर्मचारियों ने उससे रोका था, तो इसी में उन लोगों में विवाद हुआ था। तो मैंने पूछा, मैंने कभी रील क्यों बनाना चाहता था, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया में फिर उसको लेकर के उसको काफ़ी इन लोगों को नुकसान होता है, इस बात को लेकर के उस विवाद हुआ था। शेष अन्य कोई विवाद यहाँ पे नहीं था। हम एक बात का जरूर ध्यान दें कि जब भी कोई इस प्रकार की कोई फिल्में आती हैं या कोई इस प्रकार के मंचन होते हैं, जन भावनाओं का सम्मान जरूर होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के साथ साथ उन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए जिनके लिए हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, और किसी को भी सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करने या भावनाओं को भड़काने की इजाज़त भी नहीं देनी चाहिए। जी, योगी जी, आपने देखा होगा आजकल हर मुद्दे को लेकर उसका एक सांप्रदायिक एंगल सामने आ जाता है। जैसे हल्द्वानी में हुआ, अतिक्रमण हुआ, और जब वहाँ बुलडोज़र पहुँचा तो उसका एक अलग ही एंगल सामने आ गया। उत्तर प्रदेश में आप इस तरह की स्थितियों से कैसे डील कर सकते हैं? और मान लीजिए हल्द्वानी जैसी घटना अगर आपके राज्य में हुई होती तो आप क्या करते? देखिए, अब वहाँ की क्या परिस्थितियाँ थी, ये वहाँ का अपना विषय है। उत्तर प्रदेश अपने पिछले 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ पर किए हैं, और पूरा होमवर्क करने के बाद ये सब चीज़ें होती हैं, और हमने सफलतापूर्वक इस प्रकार के किसी भी विकास के मार्ग में बाधक बने उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक यहाँ पे लागू भी किया है। अपने बड़े से बड़े कार्यक्रम भी हम लोगों ने आयोजित किए हैं। जी, आपकी एक तस्वीर थी चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे, आप और प्रधानमंत्री मोदी उसमें दोनों साथ नज़र आ रहे हैं। तो हम चुनावों में सुनते थे कि एक फार्मूला होता है MY, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन, जिसमें पार्टियों ने लंबे समय तक उस कॉम्बिनेशन को लेके चुनाव जीते। अब इस MY का मतलब बदल गया है। अब इस MY का मतलब हो गया मोदी जमा योगी। आपको ऐसा लगता है कि वो तस्वीर एक्चुअली बड़ी आइकॉनिक थी, और वो तस्वीर बहुत सारी चीज़ों को चित्रित करती है, और वो तस्वीर वाकई में डबल इंजन भी उसी तस्वीर में छिपा हुआ है, और उस तस्वीर ने एकदम चुनावी तस्वीर को बदल दिया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर देश की सबसे बड़ी ताकत है। उनके नेतृत्व में भारत ने
दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है। स्वाभाविक रूप से किसी भी चुनाव में मोदी जी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। 2014 रहा हो, 2017 रहा हो, 2019 रहा हो या 2022, तो मोदी जी के ही नाम पर और पिछले 9 वर्ष के अंदर हुए कार्यों को पूरा देश भी देख रहा है और भारत की 140 करोड़ की आबादी भी उसको महसूस कर रही है।